आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क फंडामेंटल्स, जो हमारा मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 को आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे आप पहले देख लीजिए अच्छा से। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या, यानी इस मॉड्यूल में क्या क्या देखेंगे। सो दिस मॉड्यूल, इसमें हम देखेंगे OSI एंड TCP IP मॉड्यूल रिव्यू। उनके बाद हम देखेंगे IP एड्रेसिंग यानी IPv4 और IPv6 को देखेंगे। वहीं पे उसके बाद हम देखेंगे सबनेटिंग एंड CIDR, यानी इसके बारे में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे मैक एड्रेसेस यानी ARP एंड DNS। उसके बाद हम देखेंगे पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स TCP BS UDP वेल नो पोर्ट्स। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं OSI एंड TCP IP मॉड्यूल। यह हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है। अगर आपने पिछले मॉड्यूल को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आता है, हम समझते हैं OSI मॉड्यूल। OSI मॉड्यूल क्या होता है? देखिए OSI मॉड्यूल में 7 लेयर होता है, जिनमें फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन एंड ये प्रेजेंटेशन और उसके बाद एप्लीकेशंस लेयर होता है। अब इन सब का काम कुछ अलग अलग होता है, लेकिन ये सब जो होता है वो OSI मॉड्यूल में रहता है। वहीं पर आता है TCP IP मॉड्यूल। OSI का मतलब क्या होता है वो आप लोगों को मालूम होगा। चलिए समझते हैं हम TCP IP मॉड्यूल। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए मॉड्यूल, इसमें क्या होता है, इसमें 4 लेयर होता है। OSI मॉड्यूल में 7 लेयर्स होता है, लेकिन TCP IP मॉड्यूल में 4 लेयर्स होता है, जो होता है नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशंस। लेकिन इसमें जो काम एप्लीकेशंस का होता है मॉड्यूल TCP IP में सेम एप्लीकेशंस का काम OSI मॉड्यूल में भी होता है, यानी जो इसमें है और वह मॉड्यूल OSI मॉड्यूल में भी है। जो लेयर TCP IP मॉड्यूल में है, सेम लेयर OSI मॉड्यूल में है, तो उन दोनों का काम सेम ही होगा। इसका पर्पस क्या होता है? स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशंस एंड ट्रबलशूटिंग। इसमें क्या होता है कि अगर हम अच्छा से इनसे बातचीत करना चाहें, हम सब जो बात कर रहे हैं वो OSI मॉड्यूल और TCP IP मॉड्यूल के हेल्प से ही बात कर पा रहे हैं। इन नेटवर्किंग में बातचीत करने के लिए TCP IP मॉड्यूल एंड OSI मॉड्यूल रहना चाहिए। ठीक है, ये कम्युनिकेशन करता है। चलिए अब हम समझते हैं मैपिंग एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, जो OSI लेयर है, OSU मॉड्यूल का है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर ये TCP IP मॉड्यूल में आ जाता है। हम इससे पहले भी बताए हैं, इधर बताए थे कि जो लेयर इसमें है और इसमें भी है तो दोनों सेम काम करेगा। सेम एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉड्यूल का और ट्रांसपोर्ट लेयर TCP IP मॉड्यूल का सेम काम करता है। वहीं पर नेटवर्क लेयर एंड इंटरनेट लेयर भी सेम काम करता है। चलिए हम समझते हैं IP एड्रेसिंग, IPv4 IPv6। चलिए इसको हम थोड़ा डीप में समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है IPv4, जो 20 बिट्स का होता है। ये राइटिंग इन डॉटेड डिस्क्लेम EG, ये रहा इसका कुछ IP एड्रेस, जो एग्जांपल्स में 192.168.1.1। अभी हम आपको बोलें तो आपके पास कौन IP एड्रेस है? अगर हम नेटवर्किंग में बातचीत करें तो अगर बोले तो आप सभी के पास दोनों IP एड्रेस होगा। नहीं हो रहा है लेकिन, तो आप एक बार जाइए किसी भी ब्राउज़र पर, या फिर किसी भी गूगल को ओपन कीजिए, या फिर फायरफॉक्स ब्राउज़र को ओपन कीजिए, कोई भी ब्राउज़र को ओपन कीजिए, उधर लिखिए व्हाट इज माय IP एड्रेस, तो आपको 2 IP एड्रेस मिलेगा। कुछ IP एड्रेस इस फॉर्मेट में रहेगा, नंबर फॉर्मेट में, एंड कुछ IP एड्रेस इस फॉर्मेट में रहेगा।
IPv6 जो 128 बिट का रहता है, 128 बिट्स। यह रेटिंग इन हैक्स होता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसका शुरुआत कैसे हुआ हम बताते हैं। सबसे पहले जो IPv4 है वह 32 बिट्स का रहता है। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब ज़्यादा आदमी बढ़ेगा तो ज़्यादा फाइल लेने के लिए, ज़्यादा IP एड्रेस को लेने के लिए, उसमें स्टोर करने के लिए, अगर मान लेते हैं आप कोई भी मूवी है और वह 32 बिट्स में डाउनलोड हो सकता है, एंड कोई मूवी और है जो 128 बिट्स में हो सकता है डाउनलोड, तो क्या वह 128 बिट की मूवी को हम 32 बिट्स के फाइल में स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मूवी का जो लेंथ एंड हाइट है वो सपोर्ट करता है 128 को। तो ये कैसा संभव है 32 में आ जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि हम मूवी को कंप्रेस करके 32 बिट्स में डाल सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सिंपल सा देखें तो नहीं होगा। चलिए हम समझते हैं प्राइवेट vs पब्लिक, लिप्स LPS। देखिए IP एड्रेस जो होता है वो 4 टाइप का होता है, जो होता है पब्लिक एंड प्राइवेट एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक। आप लोगों के पास एक IP एड्रेस होगा जो होगा पब्लिक IP एड्रेस। अगर आप किसी वाईफाई से जुड़े होंगे तो आपके पास होगा प्राइवेट IP एड्रेस, और आपके पास होगा डायनेमिक IP एड्रेस। और आपके सिस्टम के पास, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो उसके पास जो होगा वो होगा स्टैटिक IP एड्रेस। ओके, स्टैटिक IP एड्रेस क्या होता है? स्टैटिक IP एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता है। डायनेमिक IP एड्रेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। पब्लिक IP एड्रेस क्या होता है? वह लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है। वहीं पर प्राइवेट IP एड्रेस जो www वर्ल्ड वाइड वेब पूरी दुनिया में काम करता है। ओके, चलिए हम समझते हैं सबनेटिंग एंड CIDR। सबनेटिंग divides networks into a smaller subnetwork। इसमें क्या होता है देखिए, CIDR का मतलब होता है क्लासेज इंटर डोमेन रूटिंग, फ्लेक्सिबल V2 allocate IP address EG 24 and 60। ये कुछ EG में लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है, बेनिफिट्स, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है efficient IP use, improve security and performance। अगर आप इसमें, हम आपको भी अच्छा से समझाएंगे, अगर आप ARP को जानते हैं तो अच्छा से इसे समझ जाइएगा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी टर्मिनल में नहीं, मतलब अपना जो हैकर्स मशीन होता है लाइक काली लिनक्स मशीन, अगर आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट हैं और उधर लिखते हैं नेट डिस्कवर NETDISCEVER, नेट डिस्कवर लिखते हैं, तो आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइस जुड़े होंगे सभी का लिस्ट आ जाएगा। और वहीं पर अगर आप nmap लिखते हैं, nmap एंड विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस दे देते हैं, या फिर अपने सिस्टम का IP एड्रेस दे देते हैं, और लास्ट में हाइपन दे करके, ये जो है स्लैश, ये जो है एक स्लैश, वन स्लैश, वह वन स्लैश दे करके 24 या फिर स्लैश दे करके 60 लिखिएगा। कोई एक ही स्लैश दीजिएगा और कोई एक ही नंबर दीजिएगा, एक साथ दोनों नहीं दीजिएगा। तो आपको क्या होगा कि उसके रेंज में, आपके रेंज में जितने भी नेटवर्क में आपके रेंज में जुड़ा होगा सभी का आपको मैक एड्रेस, मैक MAC, मैक का फुल फॉर्म होता है मैक एक्सेस कंट्रोलर, मैक एड्रेस मिल जाएगा, एंड उसका उस सिस्टम का
जितने भी सिस्टम आपके नेटवर्क से जुड़े होंगे उनका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ऐसे ही होता है। चलिए अब हम समझते हैं एक अच्छा चीज जो है मैक एड्रेस एंड एआरपी डीएनएस। देखिए मैक एड्रेस बोल रहा है यूनिक हार्डवेयर आईडी। मैक एड्रेस क्या होता है? यूनिक हार्डवेयर आईडी होता है जो ये बोल रहा है। हमने बोला जी सर ये यूनिक हार्डवेयर आईडी होता है जो 2 लेयर्स में डिवाइड होता है। ओके एंड ये तो मैक एड्रेस। मैक का फुल फॉर्म होता है मैक एक्सेस कंट्रोलर, यानी आपके जो सिस्टम है, हो सकता है आप विंडो यूज कर रहे हो या लिनक्स यूज कर रहे हो या फिर आप कोई मैक ओएस यूज कर रहे हो, तो उसका तो एक यूनिक आईडी होगा जिसे हम मैक आईडी एड्रेस कहते हैं, जो हार्डवेयर को प्रोवाइड कराया जाता है। ओके ये 2 लेयर्स में होता है। अब समझते हैं हम एआरपी एड्रेसेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मुझे अच्छा से दिख नहीं रहा है बट कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर आप किसी भी वाईफाई को या फिर किसी ब्रॉडबैंड को लगाते हैं अपने घर में, तो उसका जो आईएसपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सॉरी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हो सकता है कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आईएसपी रहता है वो आपका कोई भी हो सकता है, लाइक जियो हो सकता है, जियो हो सकता है एंड हो सकता है कि वो वोडा का हो या फिर हो सकता है कि वह एयरटेल का हो एंड ईटीसी, वह कोई भी कंपनी का हो सकता है। तो जिस कंपनी का आप ब्रॉडबैंड लगाए होंगे तो वह कंपनी यानी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वह वाईफाई को, वह राउटर को एक एआरपी पैकेट्स दे देता है। एआरपी पैकेट्स एक ऐसा पैकेट जिनमें मल्टीपल आईपी एड्रेस रहता है और जैसे ही उस वाईफाई से कनेक्ट करेगा कोई यूजर तो उसे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा। तो वह जो आईपी एड्रेस दिया जाएगा वाईफाई की तरफ से, तो वह आईपी एड्रेस रहता है एआरपी में। इधर बोल रहा है मैप्स आईपी मैक, यानी उसे एआरपी का मतलब होता है उसे एक आईपी एड्रेस दे देगा एक यूजर को। ओके चलिए हम समझते हैं डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसमें बोल रहा है ट्रांसलेट डोमेन नेम्स आईपी एड्रेस। एग्जांपल्स में हम देखें तो www.example.com जिसका आईपी एड्रेस ये है। ओके अब आप सर समझे नहीं, सर हम नहीं समझे ये क्या है। अब ये एग्जांपल में समझा रहे हैं डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम ये है क्या। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता देना चाहते हैं कि पहले जो है, पहले ये यूआरएल, पहले के समय में यह यूआरएल नहीं आता था। तो क्या आता था, पहले आता था यह आईपी एड्रेस। क्लियर कर देता हूँ एक बार हम इन्हें क्लियर कर देता हूँ अच्छा से। ओके पहले जो आता था वह यह नहीं आकर के पहले यह कुछ इस प्रकार से आईपी एड्रेस आता था। इनमें क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट है लाइक aohtech.netlify.app का जो है वेबसाइट है, तो इसका जो डोमेन नेम है वो aohtech.netlify। अगर आप ये सर्च करते हैं तो आप पेज पर चले जाइएगा, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में अगर आप इस आईपी एड्रेस को लिखते तब इस वेबसाइट पर जा पाते, यानी अगर आप aohtech के वेबसाइट पर जाना चाहते थे तो आपको aohtech का जो आईपी एड्रेस है, aohtech का आईपी एड्रेस जो है वह डालना पड़ेगा तो आप जा सकते हैं। तो इन केस में यूजर्स को बहुत दिक्कत होने लगा कि आप कितना का आईपी एड्रेस याद कर पाइएगा। अभी आप चले जाइएगा flipkart.com पे या flipkart.in जो भी हो उस पर, तो आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट कैसे होगा, मीनिंग जानते हैं। फ्लिपकार्ट लिखें आ गया, अब मान लेते हैं उसका आईपी एड्रेस पहले था तो आप आईपी एड्रेस लिखते तो जाते हैं। सेम मीशो का, अमेजॉन का या फिर गूगल का
या फिर किसी भी ब्राउज़र या किसी भी वेबसाइट का, तो संभव नहीं था ये आईपी एड्रेस को याद रख पाना। लेकिन डेवलपर ने क्या सोचा कि नहीं, यह जो है इसे हटा देना चाहिए। तो डेवलपर ने क्या किया, एक डेवलपर ने क्या किया कि यह जो आईपी एड्रेस है इनको हटा करके वह एक डोमेन नाम दे दिया, डोमेन नेम, जिसे हम डीएनएस बोलते हैं। तो सेम इसी प्रकार से डीएनएस का विस्तृत होता है। जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। चलिए हम एक बार समझते हैं पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स, टीसीपी वीएस यूडीपी, वेल नाउ पोर्ट्स। आपने पहले से ही समझ रखा होगा, अगर आपने पहले का वीडियो देखे होंगे और सब्सक्राइबर किए होंगे तो अच्छा बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही जाता है। तो आपने देखे होंगे कि टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी। टीसीपी क्या होता है? कनेक्शन ऑर्डिनेट रिलेबल, इजी। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस एफटीपी का यूज लेता है, जो एक प्रोटोकॉल होता है। ये एक प्रोटोकॉल है, टीसीपी प्रोटोकॉल से है। सेम यूडीपी, यह भी कनेक्शन, ये बोल रहा है कनेक्शन लेस, फास्टर लेस, रिलेबल। इसमें बोल रहा है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, जो अभी हम आपको इधर से समझा रहे थे, इधर से इसमें हम समझा रहे थे आपको। सेम इधर भी बोल रहा है, ये डोमेन नेम सिस्टम का यूज लेता है। डीएनएस जो स्ट्रीमिंग करने के लिए यूज लेता है। हमारे पास वेल नाउ पोर्ट्स जो होता है वो 0 से लेकर के 1023 तक पोर्ट्स रहता है। उनमें से 80 पोर्ट्स जो है वो एचटीटीपी के लिए है, वहीं पर 443 पोर्ट्स जो है वो एचटीटीपीएस के लिए है, वहीं पर 21 एफटीपी के लिए, वहीं पर 25 जो है एसएमटीपी के लिए, वहीं पर 53 जो है वह डीएनएस के लिए। चलिए हम इन सभी का आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। फुल फॉर्म क्या होता है? FULL। फुल फॉर्म क्या होता है? एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वहीं पर एचटीटीपीएस का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यह सिक्योर है। एंड वहीं पर एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड वहीं पर एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। चलिए हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आज के इस मॉड्यूल 2 में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा OSI एंड TCP IP, उसके बाद देखें IPv4 एंड IPv6 एड्रेस सिस्टम, सब नेटिंग एंड CIDR। उसके बाद हम देखें मैक ARP DNS। उनके बाद हम देखें पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। मॉड्यूल 2 में इतना ही, मिलते हैं हम एक और नए मॉड्यूल के साथ मॉड्यूल 3 में।